ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 203 है। विभूतिपाद के 13वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्याताः। एतेन से जो इससे पहले 4 सूत्रों में जो बातें कही है, निरोध परिणाम, व्युत्थान परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, जैसे पिछले 4 सूत्रों में जो परिणामों की चर्चा हुई है, उन्हीं चर्चाओं के अनुसार, उन्हीं के समान एतेन शब्द का अर्थ है। भूतेन्द्रियेषु, भूत और इंद्रियों में, भूत से स्थूल पदार्थ यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु को लिया है और इंद्रिय शब्द से बाकी बचे हुए सब को लिया है। तो कितने प्रकार के पदार्थ होंगे यहाँ पर? 26 प्रकार के पदार्थ। 5 स्थूलभूत, 5 सूक्ष्मभूत 10, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया 20, मन अहंकार बुद्धि 23, सत्व रज तम 26। इन समस्त पदार्थों के लिए यहाँ पर भूत और इंद्रिय शब्द से बोला है। और इन सभी पदार्थों में 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। परिणाम का अर्थ होता है परिवर्तन, बदलाव। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम होते हैं। ऐसा व्याख्या हो गई है, ऐसा समझ लेना। तो धर्म परिणाम में मैंने आपको सूत्रार्थ में स्पष्ट किया था, धर्मों में बदलाव। जैसे कभी गुस्सा करना तो गुस्सा हट गया, तो लोभ करना, लोभ हट गया, मोह करना, ये परिवर्तन। और ये परिवर्तन किस में होते हैं? मन में होते हैं। याद रखना, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आगे भी आप पढ़ेंगे, 2 नित्य पदार्थ होते हैं। एक नित्य पदार्थ वो होता है जो बदलने वाला है तो नित्य है। सत्व रज तम ये नित्य पदार्थ है, ये उत्पन्न नहीं होते। नित्य होते हुए भी इनमें बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। इसको परिणामी नित्य कहते हैं। परिणामी नित्य अर्थात बदलने वाले नित्य। और 2 पदार्थ हैं, जीवात्मा और परमात्मा। इनको कहते हैं कूटस्थ नित्य अर्थात न बदलने वाले नित्य। कूटस्थ का मतलब होता है जैसे हैं उसी स्वरूप में रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होते, उसको कूटस्थ नित्य कहते हैं। तो परिणाम शब्द को अपने मन में बिठा लीजिएगा। परिणाम अर्थात बदलाव। धर्मों के रूप में जब बदलाव होता है तो उसको कहते हैं धर्म परिणाम। और लक्षणों के रूप में जब बदलाव होता है तो उसको लक्षण परिणाम कहते हैं। लक्षण उसको कहते हैं, मेरी ओर देखिएगा, यहां पर लक्षण का मतलब है 3 काल है, भूत वर्तमान भविष्यत, ये 3 काल है। तो जो बदलने वाले धर्म हैं
वो धर्म कभी भूतकाल में रहते हैं, कभी वर्तमान काल में रहते हैं, कभी अनागत काल भविष्यत काल में रहते हैं। तो इन धर्मों की ये अवस्थाएं, इसको नहीं, इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ये मार्ग है। लक्षण का मतलब है मार्ग। ये 3 मार्गों में रहते, कभी भूत मार्ग में, कभी वर्तमान में, कभी भविष्यत में, इस तरह। तो इनको लक्षण शब्द से बोला है, लक्षण परिवर्तन। हाँ जी, जब शांति मन में है तो शांति जो है वर्तमान काल में है। जब कक्षा के बाद में जब आप दूसरों से व्यवहार करते हैं तब आपको गुस्सा आ जाती है, तो वो जो शांति वर्तमान में था वो भूत में चला जाए, और जो अनागत में गुस्सा थी वो वर्तमान में आ गया। ये है मार्ग, इसको कहते हैं लक्षण परिणाम। 3 मार्गों में ये विद्यमान रहते, भूत में, वर्तमान में, भविष्यत में। ये यूं कहिए, भूत में, भविष्यत में, फिर वर्तमान। ये क्रम है, भूत, भविष्यत, वर्तमान। इनको लक्षण परिणाम कहते हैं। और अवस्था परिणाम उसको कहते हैं, मेरी ओर देखिएगा, जो धर्म वर्तमान में है, जैसे कि गुस्सा। जब गुस्सा आ रही है ना, तो गुस्सा जो वर्तमान में है उसकी तीव्रता देखिएगा गुस्से की, और वो गुस्सा करते 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 ढीला होने लगता, अर्थात गुस्सा का जो सामर्थ्य है वो थोड़ा कम होता जाता। गुस्सा का जो वेग है वो कम होता जाता है। सुबह गुस्सा आ रहा था लेकिन अभी नहीं आ रहा है, लेकिन है, गुस्से में है। हाँ जी, वो पतिदेव थोड़े गुस्से में हैं, सुबह से गुस्से में थे, अभी भी गुस्से में लग रहे, लेकिन सुबह की गुस्सा और वर्तमान अभी जो सायंकाल हो गया, तो वो गुस्से का जो स्तर है ना वो कम है। वैसे है गुस्से में लेकिन वो कम है। रात हो गए, सोने का वक्त हो रहा है, फिर भी गुस्से में है, लेकिन वो गुस्सा का जो स्तर है वो कम होता जा रहा है। इसको कहते हैं अवस्था परिणाम। गुस्से की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन हो रहा है, कम होता जा रहा है, ऐसा। और जब शांत है व्यक्ति, शांत है, एकदम शांत है, हाँ जी, मेरी ओर देख रही है, देखिएगा, एकदम शांत है, पैसे मिल गए, लाखों सामने है, वाह, बड़ी शांति मिल रही है, खुशी मिल रही है, प्रसन्नता मिले, और भाई आएगा, भाई साहब मेरे को 10 लाख देना, फिर देखना वो शांति जो है कम होती जाएगी, वो शांति कम होती जाएगी। ये है अवस्था परिणाम। किसी भी धर्म में परिवर्तन हो रहा है, किस रूप में परिवर्तन हो रहा है? वो धर्म हट गया, दूसरा धर्म आ गया, तो इसको धर्म परिणाम कहते हैं। लेकिन जो धर्म विद्यमान है, उस विद्यमान धर्म को हम अनागत में चले या भूतकाल में लेके गए, तो वो है लक्षण परिणाम। और जो धर्म विद्यमान है लेकिन उसका जो स्तर है, उसका जो वेग है वो कम होता जा रहा है, तो इसको अवस्था परिणाम कहते हैं। ये मन में भी होते हैं, ये इंद्रियों में भी होते हैं, ये शरीर में भी होते हैं, ये किसी भी वस्तु को सामने लाओ, सब में होते हैं। कोई दुनिया में ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें ये 3 परिणाम नहीं होते हों, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। बस अगर कोई वस्तु है वो जीवात्मा और परमात्मा है, जिसमें न धर्म ये तीनों परिणाम नहीं होते। प्रयोग में बदलाव हम कर सकते हैं। मैं अभी इच्छा कर रहा हूं, अब मैं प्रयत्न कर रहा हूं, अभी मैं अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि अपने गुणों को हम
एक साथ प्रयोग में नहीं ला सकते, क्योंकि अल्पज्ञ हैं, अल्प सामर्थ्यवान हैं, अल्प शक्तिवान हैं। ये तो हो सकता है, लेकिन वो दब गए हैं और ये उभर गया है, ऐसा नहीं होता है। आत्मा सदा रहते, प्रयोग हम कर रहे कम, कभी कम करते, कभी ज्यादा करते। इस रूप में आप कह सकते हैं जी इच्छा का प्रयोग नहीं हो रहा है अभी, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा इच्छा होती है, इच्छा हमेशा रहती है, प्रयत्न निरंतर चल रहा होता है हमारा, वो हमको दिख नहीं रहा होता है। आत्मा परमात्मा को कूटस्थ नित्य कहते हैं, अपरिवर्तनीय नित्य। तो आइए आगे बढ़ते हम लोग। सूत्रार्थ तो मैंने आपके सामने आज भी स्पष्ट कर दिया है। अभी तो आपके मन में अब ये प्रश्न नहीं आना चाहिए, ये अवस्था क्या होती है जी, ये लक्षण क्या होता है जी, ये धर्म परिणाम क्या होता है, ये लक्षण परिणाम क्या होता है, ये अवस्था परिणाम, कुछ भी समझ में नहीं आए जी, ऐसा अब नहीं बोलना है आपको। इसलिए सबसे पहले शब्दों को मन में बिठाना होता है। आइए, एतेन पूर्वोक्तेन चित्त परिणामेन, एतेन पूर्वोक्तेन, एतेन को खोला है पूर्वोक्तेन, पूर्व कहे गए। क्या कहा गया है? चित्त परिणामेन, चित्त के, मन के परिणाम के समान। एतेन पूर्वोक्तेन चित्त परिणामेन, इस पूर्व कहे गए मन के परिवर्तनों के समान। पूर्व 4 सूत्रों में परिवर्तन बताए ना मन के, कभी निरोध परिणाम है, कभी व्युत्थान परिणाम है, कभी समाधि परिणाम है, कभी एकाग्रता परिणाम है, जो मन के परिणाम बताए गए। तो एतेन पूर्वोक्तेन चित्त परिणामेन, इस पूर्व कहे गए मन के परिवर्तनों के समान भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामेन, भूत और इंद्रियों में धर्म लक्षण अवस्था रूपी परिणाम के द्वारा, यानी भूत और इंद्रियों में धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम के रूप में चलते रहते हैं। अर्थात इसी को खोला है धर्म परिणामः लक्षण परिणामः अवस्था परिणामः च उक्तः वेदितव्यः। भूतेन्द्रियेषु, भूतेन्द्रियों में धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम उक्तः कह दिया गया है, इति, या इति ना बोल के उक्तः कह दिया गया है, ऐसा वेदितव्य, जान लेना चाहिए। जैसे मन के परिणाम बताए गए हैं, ऐसे भूत और इंद्रियों में भी ये 3 प्रकार के परिणाम होते हैं, ऐसा वेदितव्य, जान लेना चाहिए। यहां तक स्पष्ट हो गए जी। अब एक एक परिणाम को स्पष्ट करेंगे आगे। धर्म परिणाम कैसा होता है, लक्षण परिणाम कैसा होता है और अवस्था परिणाम कैसा होता है। अब सबसे पहले धर्म परिणाम को बताया जा रहा है। तत्र, इन 3 परिणामों में व्युत्थान निरोधयोः अभिभव प्रादुर्भावौ धर्मिणी धर्म परिणामः। कहते हैं व्युत्थान निरोधयोः, एक व्युत्थान और एक निरोध, ये 9वें सूत्र में स्पष्ट किया गया था। व्युत्थान परिणाम और निरोध परिणाम। तो व्युत्थान और निरोध ये दोनों कैसे होते हैं? अभिभव प्रादुर्भाव, कोई अभिभव होता है तो कोई प्रादुर्भूत होता है, अर्थात कोई दब जाता है तो कोई उभर जाता है। तो व्युत्थान और निरोध ये दबने और उभरने के रूप में होते हैं। किसमें? धर्मिणी, धर्मी में, क्योंकि ये धर्म है। व्युत्थान धर्म और निरोध धर्म, ये धर्म है। तो धर्म किसके होते हैं? धर्मी के होते हैं। और यहाँ धर्मी कौन है? मान लीजिएगा मन है, तो मन धर्मी है। धर्मिणी ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो धर्मी के धर्म परिणाम कहलाते हैं।
तो चित्त रूपी धर्मी के ये व्युत्थान और निरोध रूपी दो प्रकार के परिणाम होते हैं, इसलिए इसको धर्म परिणाम कहा है। ये कैसे होते हैं? तो व्युत्थान धर्म जब दब जाता है तो निरोध धर्म उभर जाता है, जब निरोध धर्म दब जाता है तो व्युत्थान धर्म उभर जाता है। ये चित्त रूपी धर्मी के ये दो प्रकार के धर्म परिणाम हैं। यहां तक स्पष्ट हो गए जी सबको? यहां विराम होना चाहिए। ये जो लक्षण परिणामश्च के बाद में विराम दिखाई दे रहा है ना, ये विराम पहले होना चाहिए, और लक्षण परिणामश्च के बाद जो विराम है उसको काटना और धर्मी परिणाम के बाद में विराम लिख लेना। अब कहते हैं लक्षण परिणामश्च। फिर लक्षण परिणाम क्या होता है? मन का लक्षण परिणाम क्या होता है? अब इसको समझने का प्रयत्न करिएगा अच्छी तरह। निरोध त्रिलक्षण। ये जो निरोध जो है ये तीन लक्षणों वाला होता है। त्रिभिः अद्वभिः युक्ता, तीन मार्गों से गुजरता है। त्रिभिः का मतलब है तीन, और अद्व कहते हैं मार्ग, और युक्त का मतलब है जुड़ा रहता है। तो त्रिभिः अद्वभिः युक्तः, ये तीन मार्गों से युक्त रहता है। कौन? निरोध रूपी धर्म, यानी तीन मार्गों में रहता है। कैसे? तो कहते हैं सा खलु, वह जो निरोध धर्म है, अनागत लक्षणम अध्वानम प्रथमम हित्वा। सा खलु, वह जो निरोध धर्म है, ये अनागत रूपी लक्षण को या अनागत लक्षण रूपी अध्व को, अध्व कहते मार्ग को, तो अनागत लक्षण रूपी जो अध्व जो मार्ग है, उस मार्ग को प्रथमम हित्वा, सबसे पहले छोड़ देता है। तो अनागत लक्षण रूपी मार्ग को जो छोड़ रहा है तो अपने धर्मपन को नहीं छोड़ेगा, धर्म तो वैसा का वैसा रहेगा, केवल मार्ग को छोड़ रहा है। तो अनागत लक्षण रूपी मार्ग को सबसे पहले छोड़ करके उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, धर्मत्वम अनतिक्रांतः, अपने निरोध धर्म को न छोड़ता हुआ। जब अनागत को छोड़ रहा है तो इससे ये ना समझे कोई अपने निरोध धर्मत्व को ही छोड़ रहा हो, नहीं, केवल मार्ग को छोड़ता हुआ, अपने धर्मपन को ना छोड़ता हुआ वर्तमान लक्षणम प्रतिपन्ना, वर्तमान लक्षण को प्राप्त होता है। ये इन शब्दों का अर्थ हुआ है। अब आप मेरी ओर देखिएगा, इन्हीं अर्थों को हम थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। मेरी ओर देख रहे हो ना आप लोग? अब मैं आप में से किसी का नाम लेता हूं, बहुत एडी से छोटी तक मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए? समाधि के लिए। आप में से कोई ऐसे होंगे, पता नहीं, आप ही जानो, एडी से छोटी तक प्रयत्न कर रहे हैं, आप में से सत्य बोल रहे हैं, अहिंसा का पालन कर रहे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान सबका पालन कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार को तिलांजलि दे दिया है, रोक दिया सबको, और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो मेहनत रंग लाने लगे, इसका मतलब है निरोध धर्म जो है आपका अनागत लक्षण में। बस अनागत का मतलब समझते ना, भविष्यत, भविष्यत में है। हाँ जी, आप में से कोई ऐसे हैं जो मकान को, फैक्ट्री को या किसी को किराए पे दिए हो? हाथ खड़ा करना, ऐसे ही हाथ खड़ा करना। किसी मकान को या किसी फैक्ट्री को या किसी चीज को किराए पे दिए हो? हाँ, रामवीर जी ने हाथ खड़ा किया। हाँ जी, किराए आ गया, क्योंकि अप्रैल 1 आ गए जी, किराए आ गए। अब ये आया नहीं है तो कहाँ पर है वो किराए? पैसा अनागत में है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो किराए कहाँ पर है आज? अनागत में। बस देगा वो, कभी कभी 31 को दे देता है, लेकिन आज कल नहीं दिया था, आज 1 हो गया, दे देगा। वो ऐसा बंदा नहीं है, वो देने वाला है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया होगा, क्लोजिंग के चक्कर में रह गया होगा, दे देगा। तो वो पैसा जो आने वाला है कहाँ पर है जी? अनागत में है। तो ठीक इसी प्रकार से जो एड़ी से चोटी तक मेहनत कर रहा है समाधि के लिए,
सारे नियमों का पालन करते जा रहा है, करता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो उसका निरोध धर्म कहां पर है? अब अनागत लक्षण में। अब देखिए मेरी ओर, और एक दिन आएगा उसके जीवन में, एक दिन आएगा और वो जो अनागत लक्षण को सबसे पहले वो छोड़ेगा, पर वो निरोध धर्मत्व को बनाए रखते हुए अनागत मार्ग को छोड़ करके वर्तमान लक्षण में आ जाता है। अर्थात समाधि लगी है, लगी समाधि, बैठा है समाधि में। तो निरोध धर्म कहां पर है? वर्तमान में। यही बात यहां पर बताई। अब अभी भी आपको समझ में नहीं आए तो फिर मैं और क्या तरीका बताऊं आपको? इससे बढ़िया तरीका मेरे को नहीं आता है। स्पष्ट हो गया जी आप सबको? अब कह रहे हैं, फिर देखिएगा, निरोध त्रिलक्षण त्रिभि अद्वभि युक्त। ये जो निरोध धर्म है ये तीनों लक्षणों वाला है, अर्थात त्रिभि अद्वभि युक्ता, तीन मार्गों से युक्त है। सह वो निरोध धर्म खलु निश्चित रूप से अनागत लक्षणम अध्वानम, अनागत रूपी मार्ग को प्रथमम इत्वा, सबसे पहले छोड़ करके अपने निरोध धर्मत्व को न उल्लंघन करता हुआ वर्तमान लक्षणम प्रतिपन्ना, वो वर्तमान लक्षण को प्राप्त हुआ। यहां तक हम पहुंच गए। यत्र अस्य स्वरूपेण अभिव्यक्ति ही, जहां पर इस निरोध धर्म का स्वरूप से अभिव्यक्ति होती है। इसका अर्थ है जब निरोध धर्म वर्तमान में आता है, एक्चुअल मन का रुक जाना, तब समझ में आता, हाँ अब मेरा मन रुक गया, क्योंकि अपने स्वरूप से अभिव्यक्त हो गया। यानी निरोध रूपी जो स्वरूप है वो अभिव्यक्त है। अभी मेरी ओर देखिएगा, हमारा निरोध रूपी मन का जो धर्म है सबके पास में है। निरोध धर्म मन का, मन के 5 स्वरूप है ना, क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम, 5 स्वरूप है मन के। हमारे में किसी का निरोध धर्म तो भूतकाल में, भूत में वो पड़ा है, सुप्त है, और किसी का तनु है, बहुत सूक्ष्म है, पता नहीं कब उसको खाद पानी मिलेगा, कब मोटा होगा। समझ में आ रहा है आपको? या तो बिल्कुल प्रसुप्त है, सोया हुआ है, कोई मतलब नहीं उसको निरोध धर्म का। और किसी का निरोध धर्म जो है आप में से वो बहुत तनु है, बहुत सूक्ष्म है, खाद पानी डालेंगे उसमें तो थोड़ा मोटा हो जाएगा। और किसी का जो है दबा हुआ है, क्या पता आप में से बहुत वैराग्य के संस्कार होंगे, वो दबा के रखा आपने, मौका नहीं मिल रहा है आपको। तो किसी का निरोध धर्म क्या हुआ? दबा हुआ है। और किसी का तो प्रतीक्षा में, बस ये आदमी ये कर दे, बस ये बचाए कर दे तो वर्तमान में आ जाए। स्पष्ट हो रहा है जी? तो ये जो बोला जा रहा है, यत्र अस्य स्वरूपेण अभिव्यक्ति ही, जहां वर्तमान को प्राप्त हुआ जो निरोध धर्म है वो अपने स्वरूप से अभिव्यक्त होता है। वास्तव में तब पता लगता, हाँ ये निरोध धर्म जो है अब मेरे मन में आ गया, अब मेरा मन रुक गया। हाँ, इसको कहते हैं रुकना। एषो अस्य द्वितीयो अध्वा, और ये जो इस निरोध धर्म है, एषः ये जो निरोध धर्म है, अस्य इस निरोध धर्म का द्वितीयो अध्वा, ये दूसरा मार्ग है। जो वर्तमान में आया है ये दूसरा मार्ग है उसका। पहला मार्ग कौन सा था? अनागत में, और दूसरा मार्ग है इसका वर्तमान में, और तीसरा मार्ग है भूतकाल में जाए। तो भूत में जब जाता है वो तीसरा मार्ग है उसका, अनागत में जब आता है तो उसका दूसरा मार्ग है, नहीं पहला मार्ग है। अनागत में आना पहला मार्ग है और वर्तमान में आना दूसरा मार्ग है।
अभी हम कैसे जी रहे हैं जी? लोभ में, काम में, क्रोध में, ईर्ष्या में, अहंकार में। ये हमारा वर्तमान चल रहा है, दूसरे मार्ग में है। पता नहीं हमारा निरोध जो है प्रथम मार्ग में कब आएगा, क्योंकि हमारा निरोध भूतकाल में, उसको पहले मार्ग में, तीसरे काल में जाना बहुत डेंजर है। उसको अनागत में ले जाना, अनागत मतलब भविष्यत में ले जाना। भविष्यत में आने का मतलब है प्रथम मार्ग में आना। जो पहले सीढ़ी चढ़ लिया उसने, बस दूसरी सीढ़ी में आना बाकी है। तो इसलिए कहा एषो अस्य द्वितीयो अध्वा, इस निरोध धर्म का यह दूसरा मार्ग है। जब वो दूसरे मार्ग में अर्थात वर्तमान में है, इसका ये अर्थ नहीं है न च अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्यम वियुक्तः। यदि वो वर्तमान लक्षण में है, इसका यह अर्थ नहीं कि वो अतीत और अनागत लक्षणों से रहित है। वो अनागत, वो अतीत में भी जा सकता है, फिर वापस अनागत में भी जा सकता है, अभी वर्तमान में है। समझने का प्रयत्न करिएगा। वर्तमान लक्षण में है निरोध धर्म, इसका यह अर्थ नहीं है कि वो अतीत और अनागत लक्षण से रहित हो गया है। वो लक्षण उसके साथ जुड़े हुए हैं। असावधानी बरतो, प्रमाद करने लगो, आलस्य करने लगो, ऐसे ही फ्री स्टाइल में चलने लगो, तो फिर तो वो एकदम अतीत में ले जाओगे आप उस निरोध को। इसका मतलब है वर्तमान में निरुद्ध अवस्था है तो वो अतीत और अनागत में भी जा सकता है, उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे रहित नहीं है। ये इसका अभिप्राय है। ये तो बता दिया जी निरोध लक्षण क्या होता है, निरोध परिणाम क्या होता है। निरोध परिणाम को या निरोध धर्म को स्पष्ट किया है यहां पर। यूं कहिए धर्म परिणाम को स्पष्ट किया है। समस्त धर्म परिणामों को यहां पर समझ लीजिएगा। जैसे मन की अवस्था है, वैसे इंद्रियों की है, वैसे शरीर की है, वैसे प्रत्येक वस्तु की है। इसी प्रकार से एक को समझ लो तो 26 पदार्थों में से किसी को भी समझ में आ गया आपको, ऐसे समझ लेना। एक को बता दिया आपको तो बाकी 25 पदार्थों में से किसी के बारे में आपको पूछा जाए तो आप आसानी से बता सके, ऐसे समझना है इसको। इसलिए एक को समझ लीजिएगा, धर्म परिणाम कैसा होता है, लक्षण परिणाम कैसा होता है। तो दो परिणाम बता दिए, धर्म परिणाम और लक्षण परिणाम, दो बताए यहां पर। अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी तो निरोध धर्म को वर्तमान में लाने की बात कही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कहते तथा, उसी प्रकार से व्युत्थानम, ये जो व्युत्थान धर्म है, व्युत्थान धर्म भी हमारे साथ चल रहा है ना। वैसे तो हम लोग व्युत्थान में तो जीते हैं, व्युत्थान धर्म में ही रहते हम लोग। कहां कब हमारा सौभाग्य खुले और निरोध धर्म से युक्त हो जाए, अभी तो व्युत्थान धर्म में रहते हैं। तथा व्युत्थानम त्रिलक्षणम, व्युत्थान भी तीनों लक्षणों वाला है। लक्षण परिणाम को बताया जा रहा है जी यहां पर। व्युत्थानम त्रिलक्षणम, व्युत्थान भी तीनों लक्षणों वाला है। त्रिभी अद्वभि युक्तम, वो तीन मार्गों से गुजरता है। हाँ जी, अब मेरी ओर देखिएगा। अभी जो निरोध धर्म को हमने वर्तमान में लाया, वर्तमान लक्षण में लाया, तो जब निरोध धर्म वर्तमान लक्षण में आया तो आपको पता लगा कि हमारा व्युत्थान कहाँ चला गया था, भूत में चला गया था। जिस योगाभ्यासी ने मेहनत करके, पुरुषार्थ करके निरोध को वर्तमान लक्षण में ले आया, तो जैसे ही निरोध वर्तमान लक्षण में आ जाता है तो निरोध व्युत्थान कहाँ जाएगा, भूत में चला जाएगा।
अनागत लक्षण में चला जाएगा। नहीं, अनागत नहीं, अतीत लक्षण में जाएगा। अतीत, अतीत कहते भूतकाल। तो जैसे निरोध धर्म वर्तमान लक्षण में आता है, तो व्युत्थान धर्म जो है वो अतीत लक्षण में चला गया। उसी बात को कह रहे हैं, व्युत्थानम त्रिलक्षणम, ये व्युत्थान धर्म जो है तीनों लक्षणों वाला है, अर्थात त्रिभी अद्वभि युक्तम, तीन मार्गों से युक्त है। तो वो जो व्युत्थान है वर्तमान लक्षणम हित्वा, वर्तमान लक्षण को छोड़ करके, क्योंकि जैसे निरोध धर्म वर्तमान में आया है तो व्युत्थान धर्म वर्तमान लक्षण को छोड़ेगा। तो वर्तमान लक्षणम हित्वा, छोड़ करके, धर्मत्वम अनतिक्रांतम, अपने व्युत्थान धर्म को न छोड़ता हुआ अतीत लक्षणम प्रतिपन्नम, वो अतीत लक्षण को प्राप्त हो जाता है। व्युत्थान धर्म अर्थात भूतकाल को प्राप्त हो जाता है। एषो अस्य तृतीयो अद्वा, एषः, ये जो मार्ग है इस व्युत्थान का, ये तृतीय अद्वा, ये तीसरा मार्ग है। अतीत में जाना तृतीय मार्ग है, क्योंकि वर्तमान था पहले, वो दूसरे मार्ग में था, अब तीसरे मार्ग में चला गया। फिर कह रहे हैं वो भले ही तीसरे मार्ग में चला गया, व्युत्थान अतीत में चला गया, अतीत में जाते हुए भी न च अनागत वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्तम, वो अनागत और वर्तमान लक्षण से रहित नहीं है, अर्थात उसके साथ अनागत और वर्तमान भी जुड़े रहेंगे। प्रत्येक धर्म के साथ ये जुड़े रहेंगे, अतीत भी, अनागत भी और वर्तमान भी। हाँ जी, साथ साथ चल रहे हैं ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते। एवं, इस प्रकार से, पुनर्व्युत्थानम उपसंपद्यमानम अनागत लक्षणम हित्वा धर्मत्वम अनतिक्रांतम वर्तमान लक्षणम प्रतिपन्नम। अब कहते हैं पुनः व्युत्थानम उपसंपद्यमानम। अब जो योगाभ्यासी मेहनत करके निरोध धर्म को वर्तमान लक्षण में ले आया, और वो कब तक वर्तमान लक्षण में निरोध धर्म रहेगा जी? अर्थात कब तक वो समाधि लगाएगा, उसकी भी एक सीमा होती है। तो समाधि को तो उसको तोड़ना ही होगा, समाधि को रोकना ही होगा। तो उसी बात को समझाया जा रहा है, पुनः व्युत्थानम उपसंपद्यमानम। ये जो व्युत्थान है वो व्युत्थानम उपसंपद्यमानम, वो व्युत्थान को प्राप्त होता हुआ, यानी व्युत्थान जो है सक्रिय होता हुआ, अनागत लक्षणम हित्वा, व्युत्थानम उपसंपद्यमानम, अर्थात व्युत्थान धर्म जो अनागत में गया था, अनागत में जाने का मतलब है सक्रियता का समाप्त हो जाना। सक्रियता जो है नहीं रहती है, अनागत में कोई भी धर्म सक्रिय नहीं रहता, सक्रिय क्रम को वो रोक लेता है। तो व्युत्थानम उपसंपद्यमानम, व्युत्थान को प्राप्त होता हुआ, यानी सक्रिय होता हुआ, अनागत लक्षणम, अपने भूत लक्षण को हित्वा, छोड़ करके, भूत लक्षण को छोड़ रहा है लेकिन धर्मत्व को ना छोड़ता हुआ, धर्मत्वम अनतिक्रांतम वर्तमान लक्षणम प्रतिपन्नम, फिर वो वर्तमान लक्षण को प्राप्त होता है। कौन? व्युत्थान। फिर योगाभ्यासी जो है, जो निरोध धर्म को वर्तमान में लाया था, अब ये व्युत्थान धर्म में आ गया। अब ये जो व्युत्थान धर्म है, ये कौन सा व्युत्थान है? ये आपका और मेरा व्युत्थान नहीं है, ये योगी का व्युत्थान है। मैंने 9वें सूत्र में स्पष्ट किया था आप लोगों को। हमारे व्युत्थान धर्म में और योगी के व्युत्थान धर्म में जमीन आसमान का अंतर होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में तब आएगा जब पीछे की आवृत्ति आप करेंगे और पीछे की बातों को मन में रखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। हाँ जी, तेज नारायण जी, स्पष्ट हो रहा है?
जी स्वामी जी। इस समय स्पष्ट हो रहा है, बहुत सूक्ष्म विषय है। कई बार आवृत्ति करने पर भी कभी कभी मस्तिष्क से उड़ जाता है। हाँ, तो आवृत्ति बहुत अपेक्षित है। हाँ, इतनी बार आवृत्ति करो जितनी बार करने से मन में बैठे। जी स्वामी। वो एफडियां बना रखे होंगे ना, पैसे इन्वेस्ट कहीं भी किया होगा, उसकी कितनी बार आवृत्ति करते हम लोग, हमेशा मन में रहता, हाँ जी मेरे पास इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, उसको नहीं भूल सकते क्योंकि उसको अनेक बार आवृत्ति करते, इतनी बार आवृत्ति करते हैं जिससे कि वो भूल ना सके। जैसे उसको हम आवृत्ति करते हैं ना, ऐसे इसको भी आवृत्ति करना होगा। इसलिए मैं कहता हूं स्वाध्याय करते जाओ। स्वाध्याय का प्रमाद कभी नहीं कर सकते हम लोग। निरंतर जो स्वाध्यायशील होता है, जो निरंतर स्वाध्याय करता है, वो जो लक्ष्य के लिए जो जो आवश्यक उपाय है उसको याद रखता है, उसको भुलाता नहीं है। जैसे पैसे वाला पैसे को याद रखता है ना, उसके बिना उसका जीवन नहीं चल सकता। जिसके बिना जीवन ना चल सके उसको याद रखता है। न जाने आपकी स्मृति का दाग देता हूं मैं, यानी क्या स्मृति आप लोगों को, वैसे बोलते रहते जी याद नहीं रहता, याद, जितना याद आपको रहता है ना उतना दुनिया में किसी और को नहीं रह सकता, और किसी प्राणी को याद नहीं रह सकता जितना आपको याद है। आपको वो सब याद है जिसका कोई मतलब नहीं है। जो याद रखते हो ना आप लोग, पैसे को, सोने चांदी को, जमीन को, फलाने को, उसको, इसको, सबको याद रखते, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई औचित्य नहीं है याद रखने का। ये याद रखना है। जो मुक्ति के, मोक्ष के उपाय है, इनको याद रखना है। जिनको याद रखना चाहिए उनको हम याद नहीं रखते, और जिनको भुलाना चाहिए उनको याद करके रखते। यही विडंबना है हमारी। तो आइए, तो कह रहे हैं, इसको पूरा करते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। तो अब निरोध धर्म का जो वर्तमान लक्षण था वो अतीत में चला गया, और वापस व्युत्थान धर्म जो है वो वर्तमान लक्षण में आ गया। यत्र अस्य स्वरूप अभिव्यक्तौ सत्याम व्यापारः, यत्र जहां पर अस्य इस व्युत्थान धर्म का स्वरूप अभिव्यक्तौ, अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति होने पर, अभिव्यक्तौ सत्याम, अभिव्यक्ति हो जाने पर, व्यापार, उस व्युत्थान धर्म का व्यापार प्रारंभ होता है। व्यापार का मतलब है वो विचार चलने, व्यापार का मतलब है यहां पर वृत्तियां, प्रवृत्तियां, विचार, वो प्रारंभ होते हैं। व्युत्थान धर्म में आने के बाद में, हाँ जी भूख लग रही है, हाँ जी उसको पैसे दिया नहीं दिया, अच्छा उसको बाजार भेजा है नहीं भेजा, ये सब व्यापार है हमारा। व्युत्थान धर्म में यही चलते हैं। तो जब वो कह रहे हैं यत्र अस्य स्वरूप अभिव्यक्तो सत्याम, जहां इस व्युत्थान धर्म का अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाने पर व्यापारः, उस व्युत्थान धर्म का व्यापार प्रारंभ होता है। एषो अस्य द्वितीयो अध्वा, एषः, ये जो मार्ग है, अस्य, इस व्युत्थान धर्म का द्वितीय अध्वा, दूसरा मार्ग है। क्योंकि जब अनागत में था वो तीसरा मार्ग था, नहीं, हाँ, जब अनागत में था वो तीसरा मार्ग था, और जब अतीत में था तो तीसरा मार्ग था, अनागत में आया तो दूसरा मार्ग था। नहीं, गलत बोला। अतीत में गया तो तीसरा मार्ग था, और अनागत में गया तो पहला मार्ग था, वर्तमान में आया तो दूसरा मार्ग है। क्योंकि वो अतीत में चला गया था, तो अतीत से तुरंत वर्तमान में नहीं आता, अतीत से पहले अनागत में जाएगा, अर्थात भूत से पहले भविष्यत में जाएगा, फिर भविष्यत से वर्तमान में आएगा। तो हर धर्म कहाँ रहता है? अनागत में रहता है। अनागत से वर्तमान में आएगा, वर्तमान से अतीत में जाएगा। या मैं ये बोलूं, भविष्यत से वर्तमान में आएगा, वर्तमान से भूत में जाएगा, भूत से भविष्यत में जाएगा, भविष्यत से वर्तमान में आएगा। किसी को वर्तमान में लाना है तो पहले उसको भविष्यत में लाना होगा।
और किसी को अतीत में ले जाना है अर्थात भूत में ले जाना है तो वर्तमान से उसको भूत में ले जाना होगा। ये प्रक्रिया है। तो यही बात यहां पर बताई जा रही है। एषो अस्य द्वितीयो अध्वा, इस व्युत्थान धर्म का ये दूसरा मार्ग है। न च अतीत अनागत लक्षणाभ्याम युक्तमिति, और ये जब वर्तमान लक्षण में आया है तो वर्तमान लक्षण में व्युत्थान धर्म रहते हुए भी ये अनागत को और अतीत को कभी नहीं छोड़ता, तीनों से युक्त, दोनों से युक्त रहेगा। एवं पुनः निरोधा एवं पुनः व्युत्थानमिति, एवं इसी प्रकार से फिर निरोध धर्म वर्तमान में आएगा, फिर वो अट जाएगा तो पुनः व्युत्थानम, फिर व्युत्थान आएगा। ये समाधिस्थ योगाभ्यासी का, असंप्रज्ञात समाधि लगाने वाले योगाभ्यासी का ये बताए गए यहाँ पर। ये हम सबका नहीं बताया, क्योंकि हमारे को निरोध धर्म नहीं आता है। जब निरोध धर्म आया ही नहीं है तो हमारा व्युत्थान धर्म भूत में कैसे जाएगा? तो वर्तमान में हमारा व्युत्थान तो वर्तमान में रहता है। ये तो उस योगी की बात कही जा रही है जो समाधि लगाता है और जो निरुद्ध अवस्था को ले आता है, मन की जो पांचवी अवस्था को लाता है, उसकी बात की जा रही है। हाँ जी, अब आप लोग पूछिएगा, किसी को कोई अब तक जो पढ़ा है इसमें कोई बात समझ में नहीं आई है, कोई पंक्ति कोई शब्द समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। सोमनाथ जी। स्वामी जी नमस्ते जी। ये वर्तमान और अतीत, ये तो दोटा है, निरोध और व्युत्थान का। फिर अनागत कैसा आता है इसका अंदर में? अतीत में जो गया फिर वर्तमान में आएगा, वर्तमान में जो गया वो अतीत में चला जाएगा। ये जो जब अतीत में चला जाता है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर बताया, जो व्युत्थान अतीत में चला गया तो निरोध वर्तमान में आ गया, ठीक है। तो जब निरोध की अवस्था कम होती जाएगी, हमने समाधि यानी जो योगाभ्यासी ने समाधि लगाया प्रारंभ में, उसकी समाधि लगाते लगाते वो 15 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा बीत गया, अब वो 1 घंटे के और बढ़ रहा है, तो उसका जो निरोध परिणाम है, उसकी जो अवस्था है वो कम होती जाती है। और जैसे जैसे इधर निरोध परिणाम की अवस्था कम होती जाती है, उधर जो अतीत में रहने वाला व्युत्थान है वो सक्रिय होने लगता है, मतलब थोड़ा हाथ पांव हिलाने लगता है, हिलने लगता है। और जैसे निरोध परिणाम इधर बंद हो जाएगा, वो अतीत से एकदम अनागत में चला जाएगा, फिर उस अनागत से फिर वर्तमान में आएगा। ऐसा स्पष्ट हो गया आपको? सोमनाथ जी स्पष्ट हो गया? हाँ जी स्वामी जी। जी। बात है कि वो जो बीच में जो धीरे धीरे होता है जी, ये वाला स्थिति को क्या कहते हैं? वो तो उसको अवस्था परिणाम कहते हैं ना, उसको अवस्था परिणाम। अवस्था परिणाम। जी 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 जी। हाँ जी, प्रहलाद जी। नमस्ते गुरु जी। जी। तो पहला 2 लिखी है ना, व्यास भाष्यम, एतेन पूर्वक्तेन चित्त परिणामेन जी। धर्म लक्षणा, तो यहाँ तक लक्षण परिणामो अवस्था परिणामो वेदितव्य, तब तक का जो ट्रांसलेशन है वो दिमाग में बैठा है। हाँ जी, एतेन पूर्वोक्तेन चित्त परिणामेन, ये चित्त परिणाम के विशेषण है एतेन पूर्वोक्तेन। तो इसको कहेंगे इस पहले कहे गए मन के परिवर्तनों के समान। ये तीनों शब्दों का बता रहा हूं। एतेन, इस पूर्वोक्तेन, पहले कहे गए, चित्त परिणामेन, मन के परिवर्तनों के समान। 9वें, 10वें, 11वें और 12वें में, ये 4 सूत्रों में जिस मन के परिवर्तन बताए गए हैं, उन परिवर्तनों के समान ये है एतेन पूर्वोक्तेन चित्त परिणामेन का अर्थ। फिर आगे कहा है धर्म लक्षण अवस्था रूपेण, धर्म लक्षण अवस्थाओं के रूप में,
भूतेंद्रियेषु, भूत और इंद्रियों में होता है, अर्थात उनमें भूत और इंद्रियों में धर्म परिणाम होता है, लक्षण परिणाम होता है, अवस्था परिणाम होता है, ऐसा उक्तः कह दिया गया है। वेदितव्य, जान लेना चाहिए। मन के परिवर्तनों के समान भूत और इंद्रियों में भी इसी प्रकार के परिणाम होते हैं, ऐसा कह दिया गया है, समझ लेना चाहिए। जी गुरुजी, धन्यवाद। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं ऐसा देख रहा हूँ कि अनागत में सभी धर्म अनागत में पड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी, सभी बोलिए। के। बोलिए। मेरा भी निरोध धर्म, मेरे मन का निरोध और एकाग्र और सब धर्म मेरे सभी पड़े हैं। उसमें से हम वर्तमान में लेके आते हैं। कोई ले आता है, कोई नहीं ले आता। तो जो वर्तमान में लाया हुआ है वो भूत में जाएगा। ठीक है, अब यही एक प्रोसेस रहेगी। मतलब भूत से हम अनागत में नहीं लेके आएंगे, हम नहीं लाएंगे। सभी के धर्म सभी तरह हर समय पड़े हैं। हम नहीं लाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा मैं हम लाएंगे। वो जब वर्तमान से अतीत में जाते हैं, भूत में जाते हैं, तो भूत से वो अनागत में तो आएंगे ना। भूत में जब जो धर्म भूत में चला गया, अब भूत से फिर भविष्य में तो आना ही होगा। अब हम ला रहे हैं, वो अपने आप आते हैं, वो एक अलग विषय है। जी नहीं, वही थोड़ा सा मतभेद है स्वामी जी। भूत मतलब अनागत से हमने एक धर्म ले लिया, इसका मतलब वहां अनागत में वो धर्म खाली नहीं हुआ। फिर बोलिए। अनागत में एक धर्म को ले लिया हमने, तो इसका मतलब वो धर्म, मेरा निरोध धर्म वहां से खत्म नहीं हुआ। ले लिया का मतलब वर्तमान में लाया, ऐसा कह रहे? वर्तमान में ले आए, तो इसका मतलब वहां मेरा अनागत निरोध धर्म अनागत में वो खत्म नहीं हुआ, वो असंख्य ही है। मतलब नहीं, वर्तमान में आया हुआ धर्म है वो मेरा भूत में चला जाएगा। जब दूसरा धर्म आएगा तो वो भूत में चला जाएगा। देखिए, जब मन की बात ले लीजिएगा, जब मन निरोध धर्म में आ गया, वर्तमान धर्म में आ गया, निरोध धर्म वर्तमान में आ गया, तो मन तो मन ही है। तो जब मन में निरोध धर्म वर्तमान में आ गया है, तो अब वो वर्तमान में ही रहेगा, वो निरोध धर्म। अब आप कहना चाहते हैं वो निरोध धर्म अनागत में भी है, असंख्य निरोध धर्म है। ये अलग अलग विषयों के हो सकते हैं, लेकिन जिस विषय वाला निरोध धर्म वर्तमान में आया है, वो वर्तमान में रहेगा। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। जैसे मेरे को समाधि लगानी है, तो समाधि तब लगती है जब निरोध धर्म वर्तमान में आता है। तो निरोध धर्म वर्तमान में पूरा आ गया, तभी तो मेरी समाधि लगेगी। और अनागत में और क्या बचा रहेगा? मैं ऐसा नहीं देखता स्वामी जी। अगर जैसे मिट्टी ले लेते हैं, मिट्टी के अंदर कसोरा, चम्मच, भगोना सब धर्म हैं उसमें, वो सब अनागत में है। उससे गिलास भी बन सकता है, उससे कसोरा भी बन सकता है, उससे चम्मच भी बन सकता है, वो सारे धर्म उसमें हैं। उसका किसी भी धर्म को मैंने वर्तमान में ले आया और वो टूट गया तो वो भूत में चला गया। तो आप ये कहना चाहते हैं चम्मचपन एक अलग धर्म है, कटोरा धर्म एक अलग धर्म है, सब अलग अलग धर्म है, एक धर्म नहीं है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, वो जो आप कहना चाह रहे हैं उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये थोड़ा कहना चाह रहा हूँ मिट्टी में जो एक ही धर्म है, चमचत्तु केवल चम्मच ही बन सकता है, ये नहीं कहना चाह रहा। वो बहुत कुछ बन सकता है, वो मिट्टी के विषय में कह सकते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है अलग अलग है। लेकिन यहाँ मन तो एक ही है, यहाँ मन एक ही है, यहाँ इंद्रिय एक है। चाहे श्रोत्रेंद्रिय ले लो, चाहे वाग इंद्रिय ले लो, कोई भी इंद्रिय ले, इंद्रिय एक ही है। तो मन एक ही है। तो जब मन निरोध धर्म को प्राप्त हुआ है तो पूरा प्राप्त हो जाएगा।
और कुछ बचा हुआ अलग अलग निरोध धर्म अनागत में रहते हैं, ऐसा यहाँ लागू नहीं होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और आप जो कहना चाह रहे हैं अलग अलग तत्वों के कहना चाह रहे हैं, जैसे मिट्टी है, जैसे जल है, जैसे अग्नि है, वो एक नहीं, वो अनेक है। वहां आपका कथन बिल्कुल सार्थक है। जी 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 स्वामी जी, मैं ऐसा देख रहा हूँ कि निरोध धर्म भी मेरी समाधि का वो मतलब असंख्य है। वो निरोध धर्म मैंने ले लिया, इसका मतलब अनागत में मेरा अनागत में निरोध धर्म नहीं रहा, ऐसा मैं नहीं देख रहे, मेरी जानकारी में आया। वो जो वर्तमान में निरोध धर्म आया है, तो अब अनागत में कौन सा और क्या बचा हुआ जो रहेगा, ये आपको बताना होगा। हाँ नहीं, मतलब एक समुद्र में से मैंने एक गिलास पानी ले लिया, अभी समुद्र तो समुद्र ही रखा है, वो समुद्र तो समुद्र ही है, मतलब मैं ऐसा देख रहा हूँ। नहीं, आप देख रहे हैं, मैं इसका निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको स्पष्ट करना होगा है ना, क्योंकि वो निरोध धर्म जो वर्तमान में आया हुआ है वो ईश्वर संबंधी निरोध धर्म है, याद रखना, क्योंकि निरोध धर्म में ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। अब आप ये कहना चाहे कि निरुद्ध धर्म जब वर्तमान में आया है तो असंख्य निरुद्ध धर्म और भी हैं जो अनागत में हैं, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। तो शायद आप ऐसा कहना चाहते होंगे कि जो निरोध धर्म वर्तमान में आया है, इस निरोध धर्म में मैं ईश्वर के किसी एक गुण का साक्षात्कार कर रहा हूं और बाकी जो गुणों का साक्षात्कार अभी नहीं करना है वो अनागत में है, और फिर जब दूसरे गुण का मैं आऊंगा तो वो निरोध धर्म अलग है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं मैं कहना चाह रहा। तो फिर ऐसा नहीं कहना चाह रहे तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और वो समझ में भी आना चाहिए ना, जो आप कहना चाहते हैं तो आपको समझाना होगा, क्योंकि जो निरोध धर्म वर्तमान में आया है वो वर्तमान में होते हुए भी अनागत में भी असंख्य निरोध धर्म है, वो क्या है और उनसे क्या होना है, ये आपको स्पष्ट करना होगा। इस पर आप विचार करिएगा, मैं आपका निषेध नहीं करता। जी स्वामी जी, और मैं यही देख रहा था कि भूत का फिर मतलब अनागत में भूत धर्म में तो चले जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो फिर वापस मतलब उसकी जर्नी अनागत में जाके होती है। हाँ जी, भूत से वो अनागत में जाएगा, फिर अनागत से वर्तमान में आएगा। जी जी जी, ऐसा आप कह रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा सा मैं और देखूं ऐसा। हाँ जी, और देखिए, कोई दिक्कत नहीं। जी 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 जी, धन्यवाद स्वामी। रचना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, मुझे ये जो समझ में आया है वो इस प्रकार से आया है कि जैसे सर्कल घूमता है ना, एक वर्तमान जो पिछला वाला था वो वर्तमान में आ गया, वर्तमान वाला जो था वो उसमें चला गया, और किसमें चला गया। हाँ जी, और भूत वाला उसमें भविष्य में आ गया। ये सर्कल घूमता रहता है क्या ऐसे? हाँ जी, ऐसे ही समझ लीजिएगा, आपके मतानुसार ऐसे ही समझ लीजिएगा। वो सर्कल घूमेगा ना एक, तो तभी तो पिछली जगह खाली होगी, आगे बढ़ेगी, आगे वाली जगह। आपको जैसा समझ में आता है वैसा समझ लीजिएगा। आपके, मेरे या किसी और के समझने में मेरे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति वो है कि निरोध धर्म हम नहीं ला रहे, बस ये इसमें आपत्ति है, हमें निरोध धर्म को लाना है। जी जी, हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? वेद प्रिया जी। समझिए, हमने पहले पढ़ा कि चित्त के परिणाम है उत्थान, समाधि, एकाग्रता, निरोध। जी, ये चित्त के परिणाम है। और स्वामी जी उसके बाद हमने पढ़ा कि धर्म, लक्षण और अवस्था है, ये भूतेंद्रिय परिणाम है, भूत और इंद्रियों के परिणाम है। तो स्वामी जी मेरा प्रश्न ये है कि भूतों इंद्रियों में चित्त भी आएगा ना, तो चित्त भी आएगा, तो इसमें ऐसे समझेंगे क्या कि पहले वाले चार केवल चित्त के हैं और ये चित्त के समेत भूत और इंद्रियों के? नहीं, पहले वाले जो है वो चित्त के संदर्भ में बताया, क्योंकि चित्त जो है वो एक प्रकार से काम नहीं करता है ना, वो अनेक प्रकार से काम करता है। वो क्षिप्त होकर के काम करता है, वो मूढ़ होकर के काम करता है, वो निरुद्ध होकर के, वो एकाग्र होकर के, विक्षिप्त होकर के, यानी पांचों अवस्थाओं में काम करता है। तो
चित्त के सभी परिणाम होंगे उसमें। मूड अवस्था का भी तीनों में मूड का धर्म परिणाम अलग होगा, लक्षण परिणाम अलग होगा, अवस्था परिणाम अलग होगा, और विक्षिप्त का भी ऐसे ही तीनों में होगा। ऐसे पांचों तीनों में गुजरेंगे, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम। प्रत्येक वस्तु के धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम होंगे। लेकिन मन 5 प्रकार से काम करता है, इसलिए उसके 5 सबके होंगे। 5 के धर्म परिणाम होंगे, 5 के लक्षण परिणाम होंगे, 5 के अवस्था परिणाम होंगे। स्पष्ट हो गए जी? वेद प्रिया जी? हाँ जी, और समझ लीजिएगा, कोई जल्दी हमको नहीं है, आराम से इस पर विचार करिए, सभी विचार करिएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, केवल ये दिमागी मेहनत नहीं है भी ऐसा होता होगा, ये नहीं है। अगर ये समझ में हमको आ गया, मैंने पहले दिन बताया था, ये तीनों परिणाम हमें समझ में आएगा, आदमी दुखी नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, ये 3 परिणाम अगर हमें समझ में आ जाए, हम दुखी नहीं होंगे। अगर पत्नी नहीं मान रही है तो मेरे को अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि ये गुजर रही है धर्म परिणाम में, लक्षण परिणाम में, अवस्था परिणाम, मेरे को चिंता नहीं होती, क्योंकि एक जैसा हमेशा नहीं रह सकती। आई नो, मेरे को समझ में आता है, ये पति को समझ में आ जाएगा यदि 3 परिणामों को हम समझ लेंगे। चाहे वो पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मकान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे दुनिया की कोई भी वस्तु हो, सब में बदलाव होते, ये तीनों बदलाव होते। और अवश्यम भावी है, इन बदलावों के बिना कोई वस्तु नहीं रह सकती है। इसलिए हमें न दुख होगा, बस न सुख होना चाहिए, बस इनका प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए, ये समझ में आएगा। हाँ जी, सोमनाथ जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, आप तो कह रहे हैं ये 9वां सूत्र में जैसा बोला था कि ये खाली योगी के लिए है, ये सब है तो जी। घर, मकान, गाड़ी, ये तो ये वो तो योगी की बात कही, इस सूत्र में बताया ना, घर, मकान, गाड़ी के लिए। इसको क्यों नहीं देख रहे? इस सूत्र में बताया ना, जैसे वो परिणाम होते हैं वैसे दुनिया भर की वस्तुओं में भी परिणाम होते हैं, ये तो बताना चाह रहा है ये सूत्र। वहां योगी की बात कही है और यहां 13वें सूत्र में हम सबकी बात कही जा रही है। जी, सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये जो तीनों परिणाम हैं, ये किसी चेतन या महाचेतन के सहयोग से जागृत होते हैं, इनका स्वाभाविक है? स्वाभाविक भी है और जागृत भी होते हैं। जैसे सृष्टि बन के तैयार हो गई, अब उसमें अवस्था परिणाम तो आएगा ही आएगा। कोई वस्तु बन के तैयार हो गई है तो उसमें अवस्था परिणाम आएगा। जब अवस्था परिणाम आएगा तो धर्म परिणाम भी आएगा, लक्षण परिणाम भी, तीनों आएंगे। कोई नहीं करेगा तो स्वाभाविक रूप से धीमी गति से होंगे, और जब कोई करेगा तो शीघ्रता से होंगे, बस ये अंतर है। अब हमारे जो मन के अंदर परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों को हम ही करेंगे, ईश्वर नहीं करेगा। अजी मैं नहीं करूंगा, भगवान उसको तो बदलना है, अपने आप बदलते जाएंगे, तो ऐसा नहीं बदलेंगे। हाँ, हमारे शरीर में, हमारे शरीर के साथ जितने साधन हैं, इन सब साधनों में हमें करना है, और हमसे अतिरिक्त जो जड़ पदार्थ हैं जिसमें चेतना नहीं है, उन सब में परमात्मा करता है। जी सागर जी। धन्यवाद स्वामी जी। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं। आप लोग इसको अच्छी तरह समझ के आवृत्ति अनेक बार करके अपने मन में बिठा करके आइएगा, ताकि हमें आगे पढ़ने में सरलता हो जाएगी। ओम शांति शांति शांति।